हेलो, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, और नहीं हो तो अच्छे रहो। ठीक है, अच्छे रहो, बढ़िया तरह से रहो, खुश रहो। देखो, कुछ बच्चे अपने बीएड के रिजल्ट को देखकर परेशान हो रहे हैं, बार बार बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमारे नंबर कम आए हैं, या फिर हमारे में एब्सेंट लिखा हुआ आया, और पता नहीं क्या क्या। मतलब कुछ बातों से बहुत परेशान है बच्चे, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था रिजल्ट वैसा आएगा, तो वैसा नहीं आया। कॉपी जब उन्होंने चेक करी, अपने पेपर जब चेक किए थे, तो काफ़ी हद तक सही थे, लेकिन रिजल्ट में बहुत कम नंबर आए हैं। ये उनका मतलब बता रहे हैं वो बच्चे, और एनालिसिस करके बता रहे हैं उस पेपर की। तो देखो, एक बात आपको बताऊं, फेल हुए हो तो सिर्फ आप ही फेल नहीं हुए हो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत फेल हुए हैं। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। और इसमें क्या कहें, किसकी गलती कहें, क्योंकि जब पेपर चेक किए गए थे, उन पेपरों में हर प्रश्न को अच्छी तरह से देखा गया था, परखा गया था, जांचा गया था, और वो आंसरिंग सही थी। लेकिन इन लोगों ने पता नहीं किस तरह से आंसर दिए हैं, इन लोगों ने पता नहीं किस तरह से नंबर दिए हैं, नहीं पता चल रहा कुछ। खैर, जो भी हो, लेकिन आप लोग फेल हुए हैं तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। री एग्ज़ाम होगा, उसमें फॉर्म डाल देना। अरे, आपके कम से कम नंबर तो हैं। बहुत बच्चों के तो ऐसा हुआ है कि बहुत बच्चे तो पेपर देने के लिए गए थे, पेपर पूरे दिए हैं, लेकिन उनके ए बी लिख कर आया है। क्या लिख कर आया है? ए बी ऐसे लिख कर आया है। अब्सेंट लिख कर आया है उनके में, हर एक में, हर पेपर में। अब बताओ, वो बच्चे क्या करें? वो बच्चे क्या करें जिनके में पूरे में अब्सेंट अब्सेंट लिख कर आया है, जबकि वो उस बच्चे ने पूरे पेपर दिए, एक भी एक पेपर दिया है। वो क्या करे? आपके ये नंबर तो अभी दे दिए, आपके में री तो भी दिया, उसके में तो री वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ पूरा फेल लिखा है, और एब्सेंट लिखा है, हर पेपर में एब्सेंट। बताओ, ये इन लोगों ने जो रिजल्ट निकाला है ना, वो इतनी जल्दबाजी में निकाला है कि बस फटाक से निकाल दिया, जैसे आपके सामने एक बात आ जाए कि हाँ रिजल्ट निकल आया, बस इतना है। ये हुआ है। कमियां बहुत हुई हैं इस रिजल्ट में, बहुत कमी हुई हैं। ठीक है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतना दुखी मत होइए कि हम फेल हो गए, हम क्या करें, हम इतने परेशान ना, बिल्कुल नहीं। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, री चाहे जिसका आ सकता है, चाहे जिसका। तो आप परेशान मत होइए, री एग्ज़ाम दे देना। कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। ये गलतियाँ, यूनिवर्सिटी की गलती आपके सिर पर थोपी जा रही है, बस इतना कहेंगे हम, और ज़्यादा नहीं। क्योंकि कहीं तो नंबर नहीं दिए, कहीं फर्स्ट ईयर के नंबर नहीं ऐड किए, किसी की में प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए, किसी की में अभी तक MW लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मार्क अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं है, मार्क्स वहाँ पर उनके पास, तो उन्होंने दिए ही नहीं है आप लोगों को। ये सब हुआ है। ये कॉलेज और यहाँ यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी गलती है, ये लोग सही कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए बिल्कुल भी। री एग्ज़ाम की बात है, री एग्ज़ाम दे देना। क्योंकि स्पेशल आप ही नहीं हो कि आप ही का री एग्ज़ाम होगा और आप ही फेल हुए। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आप ही फेल नहीं हुए हैं, बहुत बच्चे फेल हुए हैं, इसलिए परेशान मत होइए। ठीक है, ध्यान रखिए, परेशान मत होइए। ऐसे हिम्मत थोड़ी ना हारी जाती है ना, परेशान मत होइए। और ये तो चलता रहता है ना, स्टडी में चलता रहता है, कभी हार जीत तो लगी रहती है ना। इसमें आप हारे नहीं हो, आपकी कमी नहीं है, आपने अपना मेहनत किया, बेस्ट दिया, हो गया पूरा। लेकिन जब रिजल्ट ही आँख मूंद के दिया जाए तो क्या करोगे? तब तो दिक्कत आनी ही है ना। ठीक है, चलिए, खैर छोड़िए उस बात को। हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे री एग्ज़ाम के लिए पूछ रहे हैं कि री एग्ज़ाम कब होंगे, वैसे तो हमने कल एक वीडियो में बता दिए थे, जनवरी फरवरी में फॉर्म निकलेंगे, ऐसा हमने सुना था, तो हमने आपको बता दिया। और फिर भी आप यदि अपना री एग्ज़ाम का फॉर्म देखना चाहते हैं, तो हम बताएं किस वेबसाइट पर जाकर देखोगे और कैसे देखोगे। तो आप ये ऊपर देख रहे हो, DBRAU की वेबसाइट है, इसको आप ओपन करोगे। इसको आपने ओपन किया, ठीक है, और जैसे आप यहाँ पहुँचे, तो ये देखिए, ये जो है ना लिखा हुआ है DBRAU.org.in, आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ क्लिक कर लिया। अब जब आपने यहाँ क्लिक किया, तो अब आप देखिए, इसको स्क्रॉल करके नीचे देखते जाइए। ये सब जो हो रहा है ये मत देखिए, ठीक है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं आपको देखने की। जब आप नीचे की तरफ देखते जाओगे ना, तो यहाँ देखिए, ये स्टूडेंट कॉर्नर लिखा है, यहाँ स्टूडेंट कॉर्नर। ठीक है, अब स्टूडेंट कॉर्नर में क्या है, सारी चीज़ें स्टूडेंट से रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें स्टूडेंट से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे जितने देखो, सब स्टूडेंट से रिलेटेड है। अब ये देखो इधर, यहाँ जब आप नीचे गए स्टूडेंट कॉर्नर में, तो ये लिखा है री एग्ज़ाम फॉर्म 2020-21 लिखा है। तो अभी यहाँ पर री एग्ज़ाम 2020-21 के लिए फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब आप कुछ दिन हो जाएंगे ना, यहाँ पर कुछ दिन हो जाएंगे, इनका दीक्षांत समारोह वगैरह सब हो जाएगा, और जनवरी फरवरी का टाइम जब होगा, तो यहाँ पर आपको री एग्ज़ाम 2021-22 नज़र आएगा। ठीक है, 2021-22,
तो आप इस वाले लिंक को चेक करते रहिए, ठीक है। स्टूडेंट कॉर्नर में आप नीचे की तरफ जाओगे, यहाँ री एग्ज़ाम लिखा है ना, री एग्ज़ाम फॉर्म, तो ऐसे ही 2020-21 की जगह 2021-22 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जितनी जल्दी ये लोग डालेंगे, अपडेट करेंगे, उतनी जल्दी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब भी री एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाएंगे उस टाइम यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, उस टाइम यहाँ पर लिंक डाल दी जाएगी, ओके। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप जैसे कार्य कर रहे हैं करते रहिए। सीटेट का एग्ज़ाम, टेट का एग्ज़ाम जैसे देना देते रहिए। आप अपीयरिंग में हो, आप पूरी तरह फेल नहीं हुए हो। जो बच्चे पूरी तरह फेल हैं, जैसे सेकेंड ईयर में पूरे चारों पेपर में फेल हो गए हैं, तो भी आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपने तो अपीयरिंग में ही तो डाला था ना। भर दो, अब तो वो करना तो पड़ेगा ही ना, परेशान मत हो। दोबारा आप दे देंगे ना। यदि जिन्होंने 4 पेपर में फेल हुए हैं उनको तो खैर पूरा ही बीएड दोबारा करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर वाला, उनको तो सेकेंड ईयर दोबारा ही करना पड़ेगा। लेकिन जो 2 पेपर तक फेल हैं, जो 1-2 पेपर में फेल है, वो री दे देना, उनका बच जाएगा। लेकिन जो 2 से ज़्यादा में फेल हैं उनका री नहीं होगा, उनको बीएड सेकेंड ईयर दोबारा करना पड़ेगा। तो आप लोग परेशान तो होइए मत। आपने जो सीटेट देने के लिए तैयार हो रहे हैं वो भी दीजिए, क्योंकि अपीयरिंग में है और आपका वहाँ लग जाएगा। फर्स्ट ईयर तो आपका हो ही चुका है, सेकेंड ईयर आपका हो भी जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। बिल्कुल भी होपलेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब ठीक होगा। और भैया आप ही नहीं, बहुत बच्चे फेल हुए हैं, हमने बहुत बच्चों के रिजल्ट देखे हैं इस बार, और ऐसे ऐसे बच्चे फेल हुए हैं जो बहुत होशियार थे, क्योंकि इन लोगों ने जो कॉपी चेक की है ना, ऐसे चेक करी है कि पता नहीं क्या आंख बंद करके चेक की हैं क्या, जिसको जैसा मन हुआ उसको नंबर दे दिए, इस तरह किया है। और ऐसे ऐसे लोग जो कभी कॉलेज नहीं गए, ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, उनके नंबर कभी हाईएस्ट दे दिए, हमने ऐसा भी देखा है कुछ मार्कशीट में, तो हमने ये भी देखा है। तो आप लोग परेशान मत होइए। अब ये जो गलती उन लोगों ने की है तो सज़ा भुगत रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं इसमें। खैर अब देखिए री एग्ज़ाम वाली बात है, तो री एग्ज़ाम का फॉर्म यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। लिंक अपडेट कर दी जाएगी 2021-22 वाली, ठीक है। तब आप भर देना जब आए तभी, ओके। और परेशान नहीं होते हैं इस तरह, सब ठीक होगा, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। वो जो पेपर यहाँ पर दिखाए गए थे, मिलवाए गए थे, वो पेपर ये समझिए सही थे, बिल्कुल सही थे। उनमें एक एक प्रश्न को 2-2 बार जांचा गया था और वो आंसरिंग बिल्कुल सही थी, 1-2 प्रश्नों को छोड़कर सब सही थे। लेकिन इन लोगों ने किस तरह क्या किया है, कैसे वहाँ पर इन्होंने जांचा परखा है कॉपियों को, नहीं पता हमें। हम बता रहे हैं ना कि आंख बंद करके दिया है, जिसको जितना देना उन्होंने दे दिया, और किसी को बिल्कुल नहीं देना तो बिल्कुल नहीं दिया, किसी की अब्सेंट पूरे में लिखनी तो लिख दी, ये किया है इन्होंने। क्योंकि हमने कई मार्कशीट देखी हैं इस बार, क्या कर सकते हैं इनके लिए। खैर आप लोग इतना करिए, री एग्ज़ाम वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर लिंक देखते रहा कीजिए, ठीक है। जल्दी ही यहाँ पर लिंक अपडेट हो जाएगी। और देखो, हिम्मत हारने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पहली बार नहीं है जो कुछ लोग फेल हुए हैं, ये हर बार होता है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया है। गलती इन लोगों की बहुत रही है, यूनिवर्सिटी की बहुत गलती रही है, आपके कॉलेज वालों की बहुत गलती रही है। इन्होंने कुछ लोगों के तो नंबर पहुँचाए नहीं है, मतलब लफड़ा किया है इन लोगों ने मिलकर ना, तो इसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हो, और कोई बात नहीं है। खैर अब क्या कह सकते हैं इसमें, कुछ नहीं, इस बात को यहीं छोड़िए। आप लोग अपने प्रयास में रहिए, री एग्ज़ाम दीजिएगा, पेपर अच्छा होगा, परेशान मत होना, ठीक है। जनवरी-फरवरी में फॉर्म निकल आएंगे और यहाँ पर लिंक अपडेट हो जाएगी, ओके। तो बिल्कुल दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत नहीं खोते, हिम्मत नहीं हारते, आप तो शेर हो, और शेर कभी हिम्मत नहीं हारते, ठीक है। खुश रहो, अपना ध्यान रखो, ओके। बाय, राधे राधे, राम राम, फिर मिलेंगे। खुश रहिए, ठीक है, मुंह लटकाए हुए मत बैठिए, ऐसे अच्छे अच्छे नहीं लगते, खुश रहा करो बिल्कुल, ओके। चलो फिर मिलते हैं, ओके, बाय बाय, राधे राधे।